वेलकम टू इंडिया पोस्ट जीडीएस इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिससे सभी कैंडिडेट जो जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और उन्हें कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक में अंतर क्या क्या है और सबसे बेहतर कौन सी पोस्ट है। सेकंड है वैकेंसी में किस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दें और क्यों। और थर्ड है सभी स्टेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जान ले नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो आप लोग को हम बताएंगे कि कुछ स्टेट में प्रॉब्लम है, आपको सब कुछ हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, प्रोविजनल एंगेजमेंट भी मिल जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। तो उस स्टेट में थोड़ा संभल के फॉर्म डालना है, उसके रिगार्डिंग भी चर्चा करेंगे। और आप लोग भी जानते हैं कि मैं भी खुद बीपीएम पोस्ट पे कार्यरत हूं, तो मुझसे बेहतर जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता। इस रिलेटेड जीडीएस से रिलेटेड हम पूरी सटीक जानकारी देंगे, क्योंकि मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 2200 मेंबर है और सभी सर्कल के पता चलते रहता है कि उसमें क्या क्या अपडेट है हर एक सर्कल के बारे में। तो हम उसी के अनुरूप आपको हम बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा कौन कौन से स्टेट में, और किस पोस्ट को आप प्रेफरेंस दे और क्यों दे, और बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक में क्या क्या अंतर है और सबसे बेहतर कौन सी पोस्ट है, इसके रिगार्डिंग भी चर्चा कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, इसे देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं भी जीडीएस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई भी तरह का न्यूज या नोटिफिकेशन या कोई भी तरह का एकदम पूरा फैक्ट के साथ अपडेट आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो थैंक यू। अब जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक में क्या क्या अंतर है और सबसे बेहतर कौन सी पोस्ट है, क्योंकि नोटिफिकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपको विश्वास भी हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को बने रहे, हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता रहे हैं। उसके बाद बताएंगे, सेकेंड टॉपिक पे चर्चा करेंगे, फिर थर्ड टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसके रिगार्डिंग्स आप लोग बने रहे। थैंक यू। अब हम नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक में क्या अंतर है। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम बीपीएम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बीपीएम जो है पूरे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के हेड हुए ब्रांच पोस्ट मास्टर, और उन्हीं के कंधों पे रहता है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, बीओ का पूरा लेखा जोखा उन्हीं के पास रहता है। उसके बाद टारगेट भी इम्पोज जितने भी होते हैं, एसएसए, आरडी, टीडी, आरपीएलआई, पीएलआई, सब एसडीआई या ओवरसीएल या एसएसपी द्वारा उन्हीं को दिया जाता है, ना कि एबीपीएम और डाक सेवक को नहीं। तो आप समझ ही गए हैं कि बीपीएम को सब काम करना पड़ता है, टारगेट भी, अकाउंट मेंटेन भी, और अकाउंट ओपनिंग, टारगेट, सब कुछ उन्हीं को है काम। अगर सिंगल हैंडेड बीओ हो, मतलब सिर्फ सिंगल हैंडेड बीओ, दो प्रकार के बीओ होते हैं, एक सिंगल हैंड और डबल हैंडेड। सिंगल हैंडेड बीओ में सिर्फ बीपीएम होते हैं, बीपीएम को ही एमसी और एमडी का काम करना पड़ता है, मतलब एबीपीएम का काम करना पड़ता है, मतलब उन्हें एसओ से चिट्ठी बीओ में लाना पड़ता है और बीओ से बांटना भी पड़ता है गांव-गांव। तो उनको कहते हैं सिंगल हैंडेड बीओ कहते हैं। वो बीपीएम को दोनों का चार्ज मिल जाता है, एमसी और एमडी का। तो उनको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, 2340 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, एमसी और एमडी का काम करेंगे। तो समझ लीजिए। और डबल हैंडेड बीओ में बीपीएम और एबीपीएम दोनों होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीडीए नहीं मिलता है। तो आप समझ ही गए हैं। और बीपीएम का जो है टीआरसी स्लैब है 12,000 रुपया मिनिमम है, और 38% डीए अभी चल रहा है, और उसके बाद एकोमोडेशन मिलता है, बस इतना ही मिलता है। आप समझ ही गए इनका क्या है टीआरसी स्लैब। अब जो है हम बात करेंगे एबीपीएम का। एबीपीएम का जो है आपको चर्चा कर लेते हैं कि एबीपीएम जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हुए। इनका काम है बीपीएम को हेल्प करना कोई भी तरह में, हर एक चीज़ में। अगर बीपीएम चाहे तो एबीपीएम को अकाउंट ओपनिंग में भी हेल्प करना है, इनको भी साथ में घूमना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए, हर एक चीज़ में। तो समझ रहे हैं। और जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन एमसी और एमडी, एबीपीएम दो प्रकार के होते हैं, एमसी और एमडी। अगर एमसी पे आपका हो गया तो मेल कैरियर उसको कहते हैं, आप एसओ से सिर्फ बीओ में लेटर लेके आके रख देंगे, बस हो गया। और अगर एमडी पे हो गया तो आपको बीओ से लेटर लेके आपको बांटना पड़ेगा, जितने भी उस पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र होंगे उसमें आपको बांटना पड़ेगा। तो आप समझ ही गए। ऊपर से आपको बता देते हैं, वो बीपीएम हो, एबीपीएम हो, आईपीपीबी का काम अगर करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, उसका टीआरसी स्लैब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप समझ गए कि आईपीपीबी का काम जो करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। और आरपीएलआई, पीएलआई खुलवाएंगे तो अपना एजेंट कोड से खुलवाएंगे तो उसमें भी कमीशन है, बहुत सारा कमीशन है, उसके रिगार्डिंग्स भी कभी चर्चा कर लेंगे आपको। उसके बाद देखिए डाक सेवक, इसका काम जो है बीपीएम एबीपीएम से भी ज़्यादा हार्ड। इनका पोस्टिंग होता है एसओ में, ठीक है, उसको डाक सेवक कहते हैं, या कोई ऑफिस में
हेडक्वार्टर में भी रहता है, उसके बाद डिविजनल ऑफिस में भी रहता है। इनका काम है कि अगर एसओ में हुआ तो एसपीएम जब तक बोलेंगे तब तक रहना है, ये कि 4-5 घंटा के लिए नहीं है, ठीक है। टीआरसी स्लैब भले ही बना दिया है 4 घंटा के लिए, 5 घंटा के लिए, लेकिन इनको पूरा काम करना पड़ेगा। जब एसओ खुलेगा 9 बजे खुलेगा और बंद होगा 5 बजे, तब तक रहना पड़ेगा एसपीएम सर के अंदर में, एसओ में या डिविजनल में पूरा। इनका इसीलिए इनका नाम पड़ गया डाक सेवक, इनको सेवा करना है। तो इनका टीआरसी स्लैब 10,000 होता है। एबीपीएम का भी टीआरसी स्लैब 10,000 प्लस डीए 38% चल रहा है अभी, अब जो बढ़ेगा। उसके बाद एकोमोडेशन इन लोग को नहीं मिलता है, आप समझ ही गए। अगर आईपीपीबी का काम डाक सेवक कर रहे हैं तो इनको मिल जाएगा, इंसेंटिव मिलेगा उसके रिगार्डिंग्स, और कुछ भी नहीं मिलता है। तो समझ ही गए कि बीपीएम पूरे वर्कलोड है, टारगेट है, ऑफिस मेंटेनेंस सब कुछ है, लेकिन इनका टीआरसी स्लैब ज़्यादा है, 12,000 प्लस डीए प्लस एकोमोडेशन। एबीपीएम का काम में 2 तरह के होते हैं, एमसी एमडी। अगर एमसी एमडी, अगर एमसी का काम कीजिएगा तो आपको एसओ से बीओ में लेटर लाना है, एमडी का काम कीजिएगा तो बीओ से पूरा लेटर बांटना है। अगर वहाँ पे एमसी एमडी दोनों नहीं होगा, सिर्फ आप ही एबीपीएम अपॉइंट हुए हैं, तो आपको दोनों काम करना पड़ेगा, एमसी और एमडी का। कोई भी एक्स्ट्रा आपको सीडीए नहीं मिलेगा, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा, आप समझ लीजिए। और डाक सेवक जो है ऑफिस में होते हैं, एसओ में होते हैं, डिविजनल ऑफिस हेडक्वार्टर में डाक सेवक का पोस्टिंग होता है, आरएमएस में होता है। तो इनका काम है पूरा सेवा देना, जब तक वो ऑफिसर बोलेंगे तब तक इनको रहना पड़ेगा। अगर एसपीएम बोल दिया कि कंप्यूटर पर बैठ के काम कीजिए तो करना पड़ेगा। और आईपीपीबी का कोई भी टीआरसी से लेना देना नहीं है, कोई भी आपके बेसिक और पेमेंट से लेना देना नहीं है, उसका इंसेंटिव मिलता है। तो आप पूरी तरह समझ चुके हैं। अब जो है हम आपको बताते हैं कि प्रीफरेंस किसको दें। देखिए मेरे हिसाब से प्रीफरेंस बीपीएम को देना चाहिए, क्योंकि भले ही टारगेट इम्पोज्ड हो जाता है लेकिन एक थोड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, टारगेट भी मिलता है, और तो थोड़ा बहुत टारगेट तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, ऐसा कोई बात नहीं है, बैठ के तो रुपया नहीं ले सकते ना, थोड़ा ज़्यादा है। अब मान लीजिए अगर कहीं दूसरे जगह आपका दूसरे डिवीज़न में पोस्टिंग हो जा रहा है तो वहाँ पे तो आप कुछ दूसरा वर्क भी नहीं कर पाएंगे। जिसका घर में हुआ है अगर जॉब, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एमसी एमडी का कोई काम एकदम बहुत मस्त है, एबीपीएम का बीओ के अंदर आप वहाँ पे जाके आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा या किसी अपने बदले भी कोई दूसरा चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो बीपीएम को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ दूसरा कोई काम ही नहीं मिलेगा। कम से कम सैलरी तो 3,000 ज़्यादा आएगा, कुछ तो खर्च निकलेगा, और थोड़ा बहुत वहाँ पे लोकेलिटी बनाइएगा तो टारगेट पूरा हो ही जाएगा। तो आप समझ ही रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि कुछ स्टेट में प्रॉब्लम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्या है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे बच्चे फॉर्म डालना चाह रहे थे। साइकिल 4 में ये हुआ, सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग हो गया, प्रोविजनल मिल गया, लेकिन एकोमोडेशन के लिए हेडमैन का साइन का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए हेडमैन यहाँ के साइन नहीं करते हैं। इसीलिए मेघालय या नॉर्थ ईस्ट सर्कल में कोई भी बच्चे अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो पहले पता कर लें कि कहाँ आपको वहाँ हेडमैन साइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी के रिगार्डिंग चर्चा कर लीजिए। अगर आपके दोस्त हैं तो आप उसके रिगार्डिंग पता कर लीजिए, ठीक रहेगा। और ये सब जानना भी ज़रूरी है। अगर आपके दोस्त नॉर्थ ईस्ट सर्कल में हैं और कहीं भी सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप समझ ही गए। अगर आप दूसरे डिवीजन दूसरे सर्कल जा रहे हैं तो आप बीपीएम को प्रेफरेंस दें, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और काम बहुत मस्त है, चलेगा। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस फैमिली से बिलोंग करता हूं और बीपीएम पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। थैंक यू।